जय श्री राम मित्रों। आशा करता हूं कि सब आनंद पूर्वक रह रहे होंगे। मित्रों, समय समय पे कलयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, तो अलग अलग युग है। युग ऐसे नहीं कि कोई पृथ्वी पूरी की पूरी पृथ्वी पूरी बदल गई और सतयुग आ गया, ऐसा कुछ नहीं। जब मानव मस्तिष्क बदलता है और वो हर तरफ सबको सर्वे भवन्तु सुखीना की भावना से आगे बढ़ा जाता है, तब क्या होता है, सतयुग आ जाता है ना। तो यहाँ पे समझना है ये कि सही ज्ञान क्या है। आजकल के समय में सब लोग इतना चीजों को रटने लग गए हैं, रट रट के कर्म कांड के माध्यम से एक फिक्स प्रक्रिया में घुस गए हैं, जहां से वो समझते हैं कि वो ईश्वर को रिझा सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। बात यह है कि ईश्वर है कहां पे? ईश्वर हर जगह पे है। तभी हमने पीछे एक वीडियो बनाया था, तो हमने बताया था कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्वर सर्वत्र है, वो अपने आप में पूर्ण है। उसमें से कुछ भी बाहर निकालोगे पूर्ण ही बचेगा। वो हमेशा जो है सच्चिदानंद घन, वो एक है और वो पूर्ण है। यहां पे हमें ये नहीं देखना कि ईश्वर कहां है। ईश्वर तो सर्वत्र है, मेरे अंदर है, कण कण में भगवान है। मतलब हर जगह पे सजीव निर्जीव, क्योंकि अगर सजीव निर्जीव उस संरचना में है जो साकार फॉर्म में है, तो उसके अंदर ईश्वर है, तभी तो इस फॉर्म में है, नहीं तो वो कभी कभी बिखर जाए, है ना। शक्ति कोई ना कोई है ईश्वर की। यहां पे सही समझनी है। भजन के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से बहुत सारे विद्वानों ने अपने ज्ञान को हम तक पहुंचाया है। तो भजन क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, एक भजन था, हमने सुना होगा, लेटेस्ट में आया था कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा। अब कोई ऐसा ब्रांड तो है नहीं कि जिसका साबुन मार्केट में बिकता है राम नाम का, और हम लाएंगे अपने आप को धो लेंगे, और मन कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं, कोई सगुण चीज तो है नहीं जो जिसकी कोई प्रॉपर्टी हो, जो टच की जाए उसको साफ कर लेंगे और मैल निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमें मन को मांझना है, मतलब मन को ऐसा बना देना है कि वो सही दिशा में सद जाए। मतलब हम उसकी कमान बुद्धि को सौंप दें। अभी तो मन इंद्रियों के माया जाल में प्रभावित होकर गलत सीधे चीजें फील करवाता है, आपको गलत डिसीजन दिलवाता है। लेकिन जब आपके मन का कंट्रोल बुद्धि को चला जाएगा, तो मन कभी आपको गलत चीज नहीं दिखाएगा, ना गलत समझवाएगा। यहां पे वही बात है, मन को साधना है, वो भजन में भी बोला जाता है। और इसके बाद में आप कोई शास्त्र ले लीजिए, आप हनुमान चालीसा में ही ले लीजिए, निजु मन मुकुर सुधार श्री गुरु चरण सरोज रज निजु मन मुकुर सुधार। तो यहाँ पे बात यह है कि श्री गुरु के चरणों की रज अपने मन में, मन को साफ करने के लिए मन को मांझना है अपने गुरु के चरणों की रज से, और उससे फिर उसके बाद में, मांझने के बाद में, मैं रघुवीर के श्री गुरु के चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु। श्री रघुवीर के विमल यश का वर्णन करते हुए मुझे 4 फलों की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है। यहाँ पे हर जगह पे आप शास्त्र ले लो, भजन ले लो, किसी से कोई ज्ञान ले लो, वहां पे केवल और केवल मन की बात होती है। भगवत गीता में भी मन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सही ज्ञान पकड़ना है और अंदर के ईश्वर को जागृत करना है। तब आपको बाहर कहीं जहां पे आप ईश्वर मान रहे हैं ना, तब वो आपका कल्याण, हमारा कल्याण करेंगे। नहीं तो हम ऐसे ही रट्टू तोते की जैसे रटते रहेंगे चीजें, हमें समझ में आने वाली नहीं है। मित्रों, मैं कड़वा बोलता हूं थोड़ा सा, लेकिन कड़वे बोल के, अगर कड़वे वचन बोल के हम लोग उस अज्ञानता से बाहर निकले, जिस अज्ञानता में फंसे हुए हैं, जो गलत चक्कर चल के गलत तरीके से ही सेट हो गया है, उसको सही दिशा में अगर हम चलायमान करें, तो बहुत हमारा समय बचेगा और हम बहुत अंदर से बलवान हो जाएंगे। और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास विवेक जागृत रहेगा, जो हमें ये फील करवा देगा कि हम कंफर्टेबल हैं उस पर्टिकुलर समस्या के समाधान के लिए। तो करना क्या है? मन को साधिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मतलब मन को साधना है, सब सध जाएगा। और एक ईश्वर को साधिए, चाहे राम को, चाहे कृष्ण को, किसी को भी, चाहे बजरंगबली को, एक को पकड़ के बैठ जाओ। अगर सबको साधोगे तो सब चला जाएगा। मतलब बाहर अगर किसी को सब साधोगे सबको,
तो सब लोग सबको खुश नहीं कर सकते, और सारे भगवान को भी जपोगे तो आप भ्रमित रहोगे, ज्ञान उस लेवल का है नहीं। तो हमें समझना है, मन को साधो और एक ईश्वर को साधो, हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी भ्रम तो कस्तूरी के मृग को भी है। कस्तूरी की जो सुगंध है पीठ के रीढ़ की हड्डी से आती है, वो जंगल में हर जगह ढूंढता फिरता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। जय श्री राम।